हेलो फ्रेंड्स, करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल बुक से यूनिट 1 जो है हमारी, उसमें हम देख रहे थे टेक्स्ट बुक्स। तो ये टॉपिक है टेक्स्ट बुक्स वाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक होता क्या है। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल में से एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है और साथ ही साथ में ये एक कह सकते हैं स्टैंडर्ड वर्क है किसी भी ब्रांच की स्टडी के लिए। ओके, टेक्स्ट बुक जो है वो चिपेस्ट होती है, सबसे इजीली अवेलेबल हो जाती है टीचर्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इस तरीके से टेक्स्ट बुक के कई डिफरेंट टाइप्स के इम्पोर्टेंस भी हैं और उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड आप टेक्स्ट बुक की कुछ अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो डेफिनेशंस दी गई हैं उन्हें भी अच्छे से पढ़िएगा और उसे एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, तो उसे भी आप करिएगा। देन हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जैसे कि हमने पहले ही देखा और इम्पॉर्टेंट रिपोजिटरी है नॉलेज के लिए। वहीं ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल की कैटेगरी में आता है। फिर देखें तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, टूल की तरह काम करता है टीचर्स के लिए ही नहीं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए भी। टीचर्स उसे पढ़ा सकते हैं एंड बाद में जब रिवीजन करना हो तो स्टूडेंट्स उसे बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ में एक पोटेंशियल मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन की तरह भी कार्य करता है। ये तो कुछ कैरेक्टर्स थे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी होते हैं। एक टेक्स्ट बुक के दो प्रकार के होते हैं, एक फिज़िकल फीचर और एकेडमिक फीचर्स। तो पहले हम फिज़िकल फीचर्स देखेंगे। तो उसमें आता है साइज़ बुक का। एक प्रॉपर साइज़ होना चाहिए या हम कह सके ऐसा साइज़ होना चाहिए जो हम आसानी से कैरी कर सके, रख सके। और वैसे ही प्रिंटिंग भी। देन टाइप या कह सकते हैं साइज़ ऑफ टेक्स्ट बुक। देन पेपर कौन सा यूज़ हो रहा है इस पर भी खास ध्यान देना पड़ेगा और साथ में बाइंडिंग ऑफ बुक भी अच्छे से होनी चाहिए। देन प्राइस ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एक एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए और ओवरऑल गेटअप भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये कुछ फिज़िकल फीचर्स थे जो एक टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए। देन एकेडमिक, दैट इज़ थीमेटिक कंटेंट। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड इट्स प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। टेक्सचुअल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी लैंग्वेज होना चाहिए जो कि बच्चे आसानी से समझ सकें और जब उसे वो एग्ज़ाम्स में यूज़ करें तो उनके मार्क्स भी डिडक्ट ना हो। मतलब एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज के साथ साथ सिंपल लैंग्वेज का मिक्सचर होना चाहिए। देन इलस्ट्रेशंस जो यूज़ किए जा रहे हैं वो भी एक स्टैंडर्ड पैमाने पे होना चाहिए और टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस। क्या ज़रूरत है टेक्स्ट बुक की, क्यों हम टेक्स्ट बुक को इतना अच्छा कह रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक जो है वो टीचर्स की हेल्प करती है, पीपल्स की हेल्प करती है ताकि वो उसके ज़रिए किसी भी सिलेबस को, करिकुलम को ध्यान दे सकें। ये एक मिनिमम एसेंशियल नॉलेज एक ही जगह पर प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। सेल्फ टीचिंग में भी मदद करते हैं, बच्चे बाद में उससे सेल्फ टीचिंग कर सकते हैं। लॉजिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, साथ ही साथ यूनिफॉर्मिटी ऑफ गुड स्टैंडर्ड, साथ ही साथ ये प्रोवाइड करती है हमें बेस्ट एंड लास्ट कि ये हमें कंफर्मेशन और सस्टेन दोनों ही प्रोवाइड करती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से टेक्स्ट बुक का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कुछ फंक्शंस हैं जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं, जैसे टेक्स्ट बुक वर्क एज एन असिस्टेंट मास्टर इन प्रिंट। दैन ये जो है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भी काम करते हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक एक इम्पॉर्टेंट टूल है टीचर्स के लिए एंड ये कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ स्टूडेंट भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स जहाँ पे उनके टीचर नहीं हैं वहाँ पे बुक ही उनको इंस्ट्रक्ट कर रही है, उनके लिए उनको असिस्ट कर रही है और साथ ही साथ उनके कंपेनियन की तरह भी है और उनको सेल्फ टीचिंग लर्निंग में भी मदद करती है। ये लॉजिकल और कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ
कल्चर्स को ट्रांसमिट करने का भी काम करती है। जो हमारे कल्चर्स है उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी कहीं ना कहीं ये करती है। हेल्प्स टू रिवॉल्यूशनलाइज सोसाइटी और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। अब कुछ एडवांटेजेस भी हम देख लेते हैं टेक्स्ट बुक के, जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। एडवांटेजेस, ये एक गाइड है सिलेबस के लिए, मतलब गाइड के रूप में काम करती है, और सप्लीमेंट है इंस्ट्रक्शंस के लिए, और प्रमोट करती है लर्निंग को। साथ ही साथ ये हेल्प करती है प्रैक्टिस एंड रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन में। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का काम करती है और टीचर्स को हेल्प भी करती है ताकि ये हर किसी को इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दे सकें। एंड ये और भी कई वेरियस पर्पसेस के लिए भी हेल्पफुल हैं। बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर सकती है, बच्चों को असिस्ट कर सकती है, उनके कंपेनियन की तरफ यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकती है। मीन्स अगर देखें तो टेक्स्ट बुक ओवरऑल बहुत अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, बहुत अच्छा असिस्टेंट है। तो जो टेक्स्ट बुक है उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और चूँकि इसके बारे में आप बहुत कुछ अच्छे से एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।